हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेट का फैब्रिक और सिंपल फैब्रिक दोनों यूज करके डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में पूरी ब्लाउज की डिटेल्स दी है। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने नेट फैब्रिक 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर लिया है और इनर फैब्रिक भी 80 सेंटीमीटर लिया है। तो पहले हम पेपर कटिंग करते हैं। पेपर कटिंग के लिए मैंने फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है और ब्लाउज की लेंथ मैंने 14.5 इंच और उसमें 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ी है। तो 15.5 इंच पे मैंने मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज का नेक हमें बोट नेक लेना है, तो उसके लिए हमें पूरी शोल्डर हमारी 14 इंच है, तो उसके हाफ हमें 7 इंच लेना है। 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अभी हम आर्म होल के लिए निशान करते हैं। आर्म होल लिया है 6 इंच। 6 इंच पे मैंने निशान कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम ब्लाउज की चेस्ट लेते हैं। ब्लाउज की पूरी चेस्ट आ रही है 38 इंच। उसका 1/4 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़। अभी हमें कमर के लिए निशान लगाना है। हमारी पूरी कमर है 34 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच छोड़ देना है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं और ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए 1 इंच यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व से हम आर्म होल का शेप देते हैं। नेक विड्थ लेते हैं 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। नेक डीपनेस हम लेते हैं 6.5 या 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं और एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान करते हैं और यहाँ से हम 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों तरफ हमने निशान कर लिया है। ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं 10.5 इंच पे। बीचों बीच में हम 10.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींचते हैं और दोनों तरफ से 3.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये दोनों लाइन इस ब्रेस्ट पॉइंट को जोड़ देते हैं। अभी ये ब्रेस्ट पॉइंट और आर्म होल दोनों प्रिंसेस कट इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और जो हमने नेक डीपनेस लिया था 7 इंच, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अभी हम नेक का डीपनेस लेते हैं 3.5 इंच या 4 इंच। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और इस तरह से पूरा राउंड शेप देते हैं। अब इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पूरे पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। ये पूरी फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। प्रिंसेस कट की वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले भी अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लीजिए। अभी हम बैक साइड की कटिंग करते हैं। बैक साइड के लिए मैंने ये पेपर लिया है। अभी फोल्डेड वाला भाग मैंने मेरी तरफ रखा है। लेंथ हम लेंगे फ्रंट साइड से ½ इंच, बैक साइड हमें कम लेनी है, तो 14 इंच और 1 इंच मार्जिन, तो 15 इंच पे हम मार्क करते हैं और पूरी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। और शोल्डर जो भी फ्रंट में ली है वही लेना है 7 इंच और यहाँ पे आर्म होल भी 6 इंच लेना है और यहाँ पे चेस्ट हम 9.5 इंच पे निशान लगाते हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच छोड़ते हैं और कमर भी 8.5 इंच पे हम निशान कर लेते हैं और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड में पूरे नाप डाले हैं, सेम उसी तरह से बैक साइड में भी मैंने नाप डाले हैं
सिर्फ यहाँ पे हमें आधा इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच पे मैंने मार्क करके ये आर्म होल का निशान लगा लिया है। तो हम 4.5 इंच ही लेते हैं और 3 इंच हम डीपनेस नेक की लेते हैं और इसे भी गोलाई का शेप देते हैं। अभी यहाँ पे मुझे डिज़ाइन डालनी है तो हम 4.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। 4.5 और 4.5 इंच पे दोनों तरफ मार्क किया और इस तरह से हम राउंड का शेप देते हुए इस तरह से डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये डिजाइन पूरी कट कर ली है और बैक साइड भी हमारा पूरा कट हो चुका है। अभी पूरा पेपर मैं खोल के बता रही हूँ। इस तरह से हमारी डिजाइन तैयार हो गई है। अभी हम ये पूरा फैब्रिक कट कर लेते हैं। नेट का फैब्रिक हम ऊपर के डिजाइन में ऊपर की तरफ से इस तरह से पूरा ड्रॉ करके पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट साइड के लिए है और यहाँ पे देखिए मैंने ये आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। ये पूरी एक्स्ट्रा मार्जिन रख के यहाँ पर भी हमने ये आधा इंच बढ़ाया है और ये भी कट कर लेते हैं। ये फैब्रिक पे मैंने कट कर लिया है। इस तरह से हम ये भी हम प्रिंसेस कट भी हम ये आधा इंच बढ़ाते हुए इस तरह से कट कर लेते हैं। ये हमने सिलाई के मार्जिन के लिए पूरा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। आप भी इस तरह से ही कट कर लीजिए। यहाँ पर भी हम आधा इंच ज़्यादा छोड़ते हैं और इस तरह से पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे का डिज़ाइन भी हम इस तरह से नेट के फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी कटिंग हो चुकी है। नीचे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। अभी हम ब्लाउज की स्लीव कट करते हैं। 4 फोल्ड में मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। स्लीव की लेंथ लेते हैं 10 इंच और इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो 11 पे मैंने मार्क कर लिया और स्लीव विड्थ लेते हैं 10 इंच और यहाँ से हमें 3 इंच छोड़ना है। 3 इंच पे निशान करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये पूरा स्लीव का शेप देते हैं। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों शेप दे दिए हैं और स्लीव की बॉटम लेते हैं 6 इंच और इसमें भी 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं और स्लीव की कटिंग कर मैंने मेरे चैनल पर स्लीव की कटिंग की वीडियो पहले से ही अपलोड की है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लीजिए। अभी बैक साइड की डिजाइन को हम बीच में से कट कर लेते हैं। फ्रंट साइड के नेक के लिए हमने इस तरह से कैनवस पट्टी काट ली है। अभी इससे पूरा नेक पे रख के देखते हैं। अभी हम इनर फैब्रिक पे रखते हैं और पिन से सिक्योर करके फैब्रिक और कैनवस पट्टी ज्वाइन करने के लिए एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अभी आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा के इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करते हैं। ये फ्रंट नेक के लिए पट्टी तैयार की है। सेम इसी तरह कैनवस और इनर फैब्रिक यूज करके बैक साइड नेक के लिए भी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। नेट फैब्रिक सीधा करके रखा है, उसके ऊपर हमने पट्टी भी सीधी करके रखनी है क्योंकि हमें नेट में से हमें कैनवस पट्टी नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान देना है। इसलिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पे मैं नेक को सिल के बता रही हूँ। इस तरह से हमें सीधी करके पट्टी जॉइन करनी है, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अभी यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इस तरह से हमें नीचे दबाते हुए पट्टी को इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कैनवस नहीं दिख रहा है। इस तरह से हमें पट्टी लगा लेनी है और नेक पे मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ। फ्रंट नेक हमारा तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हमें बैक में भी इस तरह से पट्टी रख के सिलाई कर लेनी है। जैसे मैंने फ्रंट में बताया सेम उसी तरह से बैक में भी हम पूरी पट्टियाँ लगा के ये तैयार कर ली है। अभी हम ये फ्रंट पार्ट इनर और मेन फैब्रिक दोनों भी इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। इनर और मेन फैब्रिक दोनों भी इस तरह से हमने जॉइंट कर लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट कर लेते हैं। फ्रंट के दोनों पार्ट हमने सीधे करके रखे हैं। अभी इसे हमें उल्टा करके दोनों पार्ट जॉइंट कर लेने हैं इस तरह से। ये दोनों पार्ट मैंने जॉइंट कर लिए हैं। इसके ऊपर हम ये टॉप स्टिच लगा लेते हैं। दोनों तरफ से लगाना है। ये पार्ट सिलाई लगा के तैयार हो चुका है। अभी इसे हम नेट फैब्रिक डिज़ाइन का पार्ट इस तरह से जॉइंट करते हैं। बीचों बीच में से हम सिलाई लगाते हैं। अभी मैं सिल के बता रही हूँ। इस तरह से हमें नेट और दोनों फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर फिनिशिंग के लिए हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और नेट फैब्रिक को नीचे दबाते हुए टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से। नीचे कमर के लिए इस तरह से हमें पट्टी जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से मैंने ये पट्टी जॉइंट कर ली। फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अभी बैक साइड तैयार करते हैं। नीचे इनर फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर उल्टा करके मेन फैब्रिक रखा है। अभी नीचे में इस तरह से हमें सिलाई लगा के फैब्रिक को टॉप स्टिच लगाकर इस तरह से टॉप स्टिच लगाकर सीधा करते हैं और पूरा इनर और मेन फैब्रिक जॉइंट कर लेते हैं। अभी बैक साइड टक्स के लिए बीच में से 4 इंच छोड़ के ऊपर 3.5 इंच रखते हैं और दोनों टक्स पर सिलाई लगा लेते हैं। बैक साइड में हमें ओपन रखना है तो हमें इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं। बैक साइड में हमें हुक और आई पट्टी इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। हम इसे सिलाई करके बताते हैं। इस तरह से फोल्ड करके मैंने पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अभी इस पट्टी को ओपन करके नीचे दबाते हुए इस तरह से एक सिलाई करती हूँ। ये हुक पट्टी तैयार है। अभी आई पट्टी हम तैयार करते हैं। इस तरह से हमने ये पट्टी एक सिलाई लगा ली है और इसे एक फोल्ड करके इस तरह से दूसरी सिलाई लगा ली है। ये हमारी हुक और आई पट्टी तैयार हो गई है। बैक साइड के डिजाइन को हमें फ्रिल जॉइंट करनी है। ये 2.5 इंच की पट्टी मैंने काट ली है। अभी इसे इस तरह से प्लेट्स लेनी है और ये फ्रिल की पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। ये हमारी फ्रिल पूरी तैयार हो गई है। बैक साइड में इस तरह से हमें पूरी पट्टी जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे कटिंग करके इस तरह से फोल्ड करते हैं
और ये पट्टी जॉइंट करती है। सेम इसी तरह से इस साइड में भी इस पट्टी को लगा लेते हैं। इस फ्रिल के ऊपर पाइपिंग लगानी है। इसके लिए एक फैब्रिक पट्टी फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे पट्टी को काट लेते हैं और इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। इसके ऊपर हम पाइपिंग सिलाई कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी पार्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। ऊपर हमें नेट फैब्रिक इस तरह से जॉइंट कर लेना है। अभी मैं आपको जॉइंट करके बता रही हूँ। आधा इंच नेट फैब्रिक छोड़ते हुए बराबर इस तरह से सिलाई करके पूरी डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। अभी हम फैब्रिक की डोरी तैयार कर लेते हैं। हमें ब्लाउज के पीछे डिज़ाइन और लटकन दोनों भी लगाने हैं, इसलिए इस तरह से ये लटकन भी तैयार कर लेते हैं। ये लटकन की पूरी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लीजिए। इस तरह से मैंने डोरी और लटकन ये तैयार कर लिए हैं। बराबर डिजाइन के वहाँ मैं ये डोरी अटैच कर रही हूँ। सेम इसी तरह से इस पार्ट में भी अटैच कर लेती हूँ। अभी ये शोल्डर हम जॉइंट कर लेते हैं। दोनों तरफ से शोल्डर हम जॉइन करते हैं। अभी यहाँ पे हमें ब्लाउज में स्लीव अटैच करनी है। स्लीव के बॉटम में हमें फ्रिल लगानी है। उसके लिए 1.5 इंच फैब्रिक काटा है और उसकी प्लीट्स ली है और ये प्लीट्स हम यहाँ पे बॉटम में इस तरह से लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी भी स्लीव तैयार कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। ये फोल्ड करके मैंने पट्टी पूरी अटैच कर ली है और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस स्लीव की पूरी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख लीजिए। बराबर शोल्डर और स्लीव दोनों को बीच में से सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड की भी स्लीव हम सेम इसी तरह से अटैच कर लेते हैं। पूरी ब्लाउज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइनर नेट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे लगी और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।